हेलो गाइज, मैं ऋषि गुजर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज अपन जानने वाले हैं जेट एग्जाम 2024 के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। यानी जेट एग्जाम क्या होता है, इसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, इसके अलावा आपको गवर्नमेंट कॉलेज में कैसे एडमिशन मिलेगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जेट 2024 के बारे में अपन जानने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए जेट क्या होता है। एक ये इंट्रेंस एग्जाम है जिसकी जेईटी की फुल फॉर्म क्या होगी, जॉइंट इंटरेस्ट टेस्ट इसकी फुल फॉर्म होती है। बात करें जेट एग्जाम 2024 की, तो आपके 2024 का जो जेट एग्जाम है वो जोधपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ही इसका पेपर करवाने वाली है, जेट एग्जाम करवाने वाली है। बात करें जेट एग्जाम के थ्रू आपको कौन कौन से कोर्स में एडमिशन मिलता है, तो ये देखिए जेट के थ्रू है आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकते हो, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर में एडमिशन ले सकते हो, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री में एडमिशन ले सकते हो, बीएससी ऑनर्स फूड न्यूट्रिशन में एडमिशन ले सकते हो, बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस एंड होम साइंस में एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा बीएससी फिशरीज साइंस में एडमिशन ले सकते हो, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी और बीटेक फूड टेक्नोलॉजी। ये कोर्सेज है जेट के थ्रू आप इन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो। नेक्स्ट देखिए, यदि अपन बात करें जेईटी के एप्लीकेशन फॉर्म की, तो आपके जेट के एप्लीकेशन फॉर्म है वो 14 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं और ये चलने वाले 15 अप्रैल 2024 तक। इसके बाद देखिए आपका एग्जाम कब होगा, तो जेट 2024 का एग्जाम होने वाला आपके 2 जून 2024 को, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यदि अपन बात करें तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आपके बता रखा है कि जेईटी के थ्रू देखिए आपको कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है। तो अपने राजस्थान में है 5 गवर्नमेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे देखिए दे रखा है, जैसे एसकेआरयू बीकानेर है, एमपीयूटी उदयपुर है, एसकेएनयू जोबनेर है, एयू कोटा है, इसके अलावा आपके एयू जोधपुर है। ये 5 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ये आपके मेन यूनिवर्सिटी हो गई, इनमें आपको एडमिशन मिलेगा। इसके अलावा आपके और प्राइवेट कॉलेजें हो गई, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो गई, इसके अलावा आपके गवर्नमेंट कॉलेजें भी हो गई जो कि इनके अंडर में आती है, तो इनमें आपको एडमिशन मिलता है जेट के थ्रू। नेक्स्ट यदि बात करें कि जेट में आपके एप्लीकेशन फॉर्म हो वो कैसे फिल होंगे, तो जेट के एप्लीकेशन आपके फिल होंगे, ये ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दे रखी है www.jet.auj.com। ये ऑफिशियल वेबसाइट है और इसके माध्यम से आपके जेट के एप्लीकेशन फॉर्म फिल होंगे। यहाँ पे देखिए एक महत्वपूर्ण बात बता रखी है कि अभ्यर्थी ऑनलाइन प्रार्थना पत्र भरते समय अपना नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, श्रेणी, उपश्रेणी, मूल निवास, इसके अलावा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है वो ठीक भरे। और आपको ध्यान रखना है स्पेलिंग में आपके मिस्टेक नहीं हो, यानी आपके 10th की मार्कशीट में जो स्पेलिंग आपके नाम में है वही आपके इसमें फिल करनी है, किसी भी तरह की आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है आपकी मम्मी के नाम में यदि 10th में देवी लगा हुआ है तो आपको देवी लगाना है। ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है, गलती नहीं करनी, अन्यथा आपको बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इनका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यदि बात करें तो यहाँ पे देखिए बता रखा है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपकी फीस कितनी लगेगी, तो यहाँ पे देखिए फीस बता रखी है आपकी 1600 रुपये लगेगी। किनके लिए, आपके जनरल कैटेगरी हो गई, इसके अलावा आपके एमबीसी हो गई, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन कैटेगरी के लिए तो आपके 1600 रुपये फीस लगने वाली है। इसके अलावा आपके एसटी एससी हो गई, इसके अलावा और आपकी जो विकलांग श्रेणी है इनके कितने लगेंगे, तो इनके आपके यहाँ पे बता रखे हैं कितने लगेंगे, 1300 रुपये इनके यहाँ पे फीस लगने वाली है एप्लीकेशन फॉर्म की। देखिए जेट का एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे ही जाएंगे तो आपको अपने मोबाइल नंबर और इसके अलावा आपको ईमेल आईडी डालना है और फिर रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपको आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, उस आईडी और पासवर्ड को आपको ध्यान रखना है, सेफ रखना है। जेट का जो भी प्रोसेस है वो आपके आईडी और पासवर्ड से होगा जो कि आपको मिल जाएगा आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तब, तो इसको आपको सेफ रखना है और किसी को बताना नहीं है ताकि कोई आपके जो भी डिटेल्स आप फिल करेंगे उसका गलत यूज ना करे, तो ये आपको ध्यान रखना है। बात करें आपके एप्लीकेशन फॉर्म की फीस की, कितनी आपकी फीस लगेगी फॉर्म भरने की, तो इस बार देखिए फीस से फिर से बढ़ा दी है, आपके 1600 रुपये लगने वाले हैं एप्लीकेशन फॉर्म की फिल करने के। अब देखिए आपके जनरल कैटेगरी हो गई, एमबीसी हो गई, ओबीसी हो गई या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, इनके आपके 1600 रुपये लगेंगे। इसके अलावा राजस्थान से बाहर वाला यदि कोई स्टूडेंट है तो उसके भी 1600 रुपये ही आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस लगने वाली है। राजस्थान के बाहर वाला स्टूडेंट यदि जेईटी का एग्जाम देना चाहता है तो वो दे सकता है, लेकिन उसको केवल प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन मिलेगा, उसको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा जेईटी के थ्रू, तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा यदि बात करें आपके एसटी एससी कैटेगरी हो गई, इसके अलावा विकलांग जो कैटेगरी है उनके यहाँ पे देखिए 1300 रुपये है एप्लीकेशन फॉर्म की फीस लगने वाली है। इस बार बढ़ा दी, पहले लास्ट ईयर कम कर दी थी, इस बार देखिए फिर से बढ़ा दी, तो यह आपको समझ में आ गया होगा कि जनरल कैटेगरी हो गई, इसके अलावा ओबीसी एमबीसी और ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी है उनके तो 1600 रुपये आपके एप्लीकेशन फॉर्म की फीस लगने वाली है। इसके अलावा आपके एसटी एससी और विकलांग जो कैटेगरी है उनके 1300 रुपये आपके फीस लगने वाली है एप्लीकेशन फॉर्म की, जो कि आपको वापस नहीं मिलेगी, ये आपको रिटर्न नहीं होंगे। कि यदि अपन आगे बात करें शैक्षणिक योग्यता की जेईटी के लिए, तो इसकी मेन शैक्षणिक योग्यता है कि आप किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से है, 12वीं पास होनी चाहिए विज्ञान वर्ग से, यानी आपने है 12वीं साइंस स्ट्रीम से यदि कर रखी है तो आप जेईटी का एग्जाम दे सकते हो। अब देखिए साइंस में भी कौन कौन सी स्ट्रीम आ गई, जैसे आपने 12वीं एग्रीकल्चर से कर रखी हो,
या फिर बायोलॉजी से कर रखी हो, या फिर यदि आपने मैथ से कर रखी हो, तीनों स्ट्रीम हो गए, तो इनमें से आपने किसी भी स्ट्रीम से 12वीं कर रखी हो तो आप जेईटी का एग्जाम दे सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे आपके पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। तो आपके पेपर में 5 सब्जेक्ट आएंगे। एक तो आपके एग्रीकल्चर आएगा, एक आपके जीव विज्ञान आएगा, रसायन विज्ञान आएगा, गणित आएगा और भौतिक विज्ञान आएंगे। पेपर में आपके टोटल ये 5 सब्जेक्ट आएंगे। अब इन 5 सब्जेक्ट में से आप कोई भी 3 सब्जेक्ट है वो पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हो। अभी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तब आपको फिल करने की जरूरत नहीं है, जब आप पेपर देने जाएंगे तो वहीं आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट है वो पेपर में अटेम्प्ट करने। कोई भी 3 सब्जेक्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब देखिए ये आप अभी डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट अटेम्प्ट करने हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करना है। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपने 12वीं में बायोलॉजी से करी है तो आप एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। जो भी आपको अच्छे लगे वो 5 सब्जेक्ट में से कोई भी 3 सब्जेक्ट आप पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट बात बता रखी है कि आप बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी या फिर बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हो तो फिर यहाँ पे देखिए रसायन विज्ञान, गणित या फिर आपके 12वीं में फिजिक्स सब्जेक्ट होनी चाहिए। यानी यदि ये 2 कोर्सेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो, डेयरी टेक्नोलॉजी या फिर फूड टेक्नोलॉजी में, तो आपके 12वीं में है मैथमेटिक स्ट्रीम होनी चाहिए, तभी आप इनमें एडमिशन ले सकते हो। और आपको पेपर में भी फिर है ये मैथमेटिक स्ट्रीम आपको चूज करना पड़ेगा यदि आप इन 2 कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हो। तो कौन कौन से में? बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी और बीटेक फूड टेक्नोलॉजी। और जो कोर्सेज है उनमें आप एडमिशन लेना चाहते हो तो 5 सब्जेक्ट में से कोई भी आप 3 सब्जेक्ट है वो चूज कर सकते हो। और आपके 12वीं में चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। साइंस का कोई भी सब्जेक्ट हो आप इजीली ये सब्जेक्ट आप दे सकते हो और अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए बता रखा है कि आर्ट्स वाले स्टूडेंट है वो जेईटी का एग्जाम नहीं दे सकते। अब देखिए 12वीं में आपके है मिनिमम है 50% मार्क्स आपके होने चाहिए जेईटी के एग्जाम के लिए। अब देखिए यहाँ पे है जो रिजर्वेशन वाली कैटेगरियाँ हैं उनको 5% यहाँ पे छूट भी दी गई है। तो आपकी 12वीं में 50% मार्क्स होने चाहिए। तो प्रेजेंट में 12th में है जिनके पास अभी 12th की मार्कशीट नहीं है तो वो स्टूडेंट क्या करेंगे, उनको अभी केवल अपने रोल नंबर है वो एप्लीकेशन फॉर्म में लगा देने हैं। बाकी आपकी मार्कशीट जब आ जाएगी, आप एग्जाम दे देंगे, रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद कॉलेज में चाहिए होगी। अभी आपके पास 12वीं की मार्कशीट नहीं है तो कोई बात नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इस बार है एक यहाँ पे देखिए आयु का है नया यहाँ पे योग्यता है वो जोड़ दी है कि 1/1/2024 को न्यूनतम आयु 16 वर्ष आपकी हो जानी चाहिए और अधिकतम एज है वो 25 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पहले क्या था, इसमें मिनिमम एज का कोई इश्यू नहीं था, आपकी एज कितनी भी हो आप जेईटी का एग्जाम दे सकते हो। लेकिन इस बार यहाँ पे ऐड कर दिया है कि 1/1/2024 तक आपकी आयु है 16 वर्ष कंप्लीट हो जानी चाहिए, तभी आप जेईटी का एग्जाम दे सकते हो। तो एक ये योग्यता है इस बार ऐड कर दी, तो ये आप देख लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बता रखा है मूल निवास के लिए यहाँ पे बता रखा है कि देखिए आपकी जो गवर्नमेंट कॉलेजों में जितनी भी सीटें हैं, गवर्नमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, उसमें तो पूरी सीटों पे आपके राजस्थान के स्टूडेंट को एडमिशन मिलेगा। लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उसमें है राजस्थान के बाहर वाले स्टूडेंट भी एडमिशन ले सकते हैं। तो जानते हैं कि जेट का एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। तो जेट का एप्लीकेशन फॉर्म है ये ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है JET2024.com, यहाँ से आपके जेट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे बता रखा है कि आपकी जेट के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 15 अप्रैल 2024 है और 18 अप्रैल तक आप लेट फीस के साथ एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। 500 रुपये लेट फीस है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अपन बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे जेट के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। तो एक तो आपको पासपोर्ट साइज का फोटो चाहिए जो कि लेटेस्ट होना चाहिए और आपकी जो फोटो है उसका बैकग्राउंड सिंपल होना चाहिए और आपके जो किसी तरह का आपने स्टाइलिश चश्मा लगा रखा है या फिर कैप वाला फोटो है ये आपके नहीं चलेगा। तो एक तो फोटो चाहिए, उसके बाद एक आपकी सिग्नेचर चाहिए होंगे, इसके अलावा 10th 12th की मार्कशीट चाहिए होगी। अब 12th की मार्कशीट यदि आपके पास नहीं है तो रोल नंबर से आपके काम चल जाएगा। उसके बाद देखिए आप जिस कैटेगरी में आते हो उसका आपको जाति प्रमाण पत्र चाहिए होगा, तो एक ये जाति प्रमाण पत्र का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है नेक्स्ट आपको क्या चाहिए होगा, तो एक आपको मोबाइल नंबर चाहिए होगा और एक ईमेल आईडी आपको चाहिए होगी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। तो ये सिंपल से डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे देखिए पूरा बता रखा है कि किस साइज का आपको फोटो चाहिए, किस साइज का आपके जो आपको अंगूठा लगेगा तो वो किस साइज में आपको अपलोड करना है। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं जो कि आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आपकी जो मार्कशीट की PDF है वो किस साइज में अपलोड होगी, ये सब यहाँ पे दे रखा है, वो आप देख लीजिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपको जो प्रिंट आउट मिलेगा उसको आपको सेव रखना है। कहीं ऐसा नहीं है कि आपको उसको यूनिवर्सिटी को जमा कराना है, कहीं जमा नहीं कराना, आपको अपने पास ही उसको सेव रख लेना है। उसके बाद यहाँ पे बता रखा है एडमिट कार्ड आपको यहीं से मिलेंगे ऑफिशियल वेबसाइट से।
नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न यहाँ पे देखिए दे रखा है, परीक्षा का जो एग्जाम पैटर्न है आप देख सकते हैं कि आपके 5 सब्जेक्ट आएंगे पेपर में। कितने? 5 सब्जेक्ट आएंगे। एक सब्जेक्ट के 40 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? एक सब्जेक्ट के 40। टोटल 5 सब्जेक्ट होंगे, उनमें से कोई भी आप 3 सब्जेक्ट है पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हो। तो एक सब्जेक्ट के 40 क्वेश्चन हो गए, तो आपके 3 सब्जेक्ट के कितने हो गए? 120 क्वेश्चन। टोटल आपको 120 क्वेश्चन है पेपर में अटेम्प्ट करने होंगे। अब ये आप डिसाइड कर लीजिएगा पहले ही कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट है वो पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हैं। टोटल 5 सब्जेक्ट होंगे, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ। इन 5 में से कोई भी आप 3 सब्जेक्ट है वो पेपर में चूज कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए बता रखा है कि आपकी जो OMR सीट होगी उसमें आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? A, B, C, D और E। तो E वाला ऑप्शन कौन सा होगा? E वाला ऑप्शन होगा कि आप उस क्वेश्चन को नहीं करना चाह रहे, आप उसको छोड़ना चाह रहे हैं, तो फिर आपको E वाला ऑप्शन है वो पेपर में फिल करना होगा। यदि आप आंसर देना चाह रहे हो तो A, B, C, D में से कोई भी आप एक ऑप्शन फिल कर दीजिएगा। यानी आपको क्वेश्चन को छोड़ना तो है ही नहीं। यदि आप छोड़ के आएंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको 5 ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन पेपर में फिल करना कंपलसरी होगा। इस बार ये न्यू ऐड किया है कि ई वाला ऑप्शन भी आपके ऐड हो गया। पहले आपके 4 ही ऑप्शन आते थे, A, B, C और D। इस बार आपके ई वाला ऑप्शन भी ऐड कर दिया। तो ई वाला ऑप्शन का भी आपको ध्यान रखना है OMR सीट में। इसके अलावा देखिए इसमें आपके नेगेटिव मार्किंग भी है। यहाँ पे देखिए दे रखा है नकारात्मक आपके अंक कटेगा यदि आप कुछ गलत कर देते हो तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग आपके है। यहाँ पे देखिए एग्जाम के बारे में बता रखा है कि जेट परीक्षा है ये कब होगी? आपके 2 जून को होगी 11 बजे से और 1:10 तक आपके ये एग्जाम होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये PDF ले लीजिएगा और फिर डिटेल से आप देख लीजिएगा। और कोई डाउट कन्फ्यूजन रहे तो आप इंस्टा पे में पूछ सकते हैं। ऋषि एग्रो के नाम से हमारी इंस्टा ID है। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।